श्रीमद् करुणा सागर महाराज की, कैवल धाम की, श्री विचलदास जी महाराज की। ग्रंथ प्राण का सत कैवल साहेब। मंगलाचरण प्रथम एहि धरन सजन उर ध्यान, अब ग्रंथन आरंभ हो, सुन हो संत सुजान। शुभ सार कहे कुबेर करके कहूँ, संसहरण भव कैवलं चिदेनं अव्यन्नं वैनं दिगेनं, भूयं ममोहं ममस्तु निरालं नरणम् अहं वरेणं नयेति नर्वेणं प्रणायं परन्तु, जपेनं जपायं मगोऽयं स्वयं तं समस्तो जहानं दाता दयन्नं विछन्दम्। विनय जे करोति विवर्जित वस्तु, विधिवै वेदन्तं अचन्तेन चन्तं, सुनाति सनातं जेनाथ अनन्तु अगाधं बोधम्। लहे जन्मादं कुबेरं तेमं नमामि नमस्तु, कुबेरं तेमं नमामि नमस्तु। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की, कैवल धाम की, श्री विचलदास जी महाराज की। ग्रंथ प्राण का सभी भक्तों को सत कैवल साहेब सभी जानते हैं कि परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज द्वारा रचित ये पंचम स्वसम वेद की चौपाइयों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इस पंचम स्वसम वेद के अंदर एक विषय है जो परम गुरु हम लोगों को समझाते हैं। इस संसार के अंदर विभिन्न प्रकार के संत हुए और विभिन्न ही प्रकार के मतों और विभिन्न ही प्रकार के धर्मों की एक श्रृंखला शुरू से चली आ रही है। और धर्म धारण करने को कहते हैं। जब हम कोई चीज धारण करते हैं वो धर्म कहलाता है। और धारण हम संसार की सभी चीजों में से कुछ ना कुछ धारण करते हैं। सर्व उत्तम जो चीज बताई वो धर्म अध्यात्म मार्ग बताया। ऐसे ही अध्यात्म मार्ग पर इस संसार के अंदर अनेकों संत हुए, जिसके अंदर कबीर साहिब का वर्णन परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज ने इस पंचम स्वसम वेद में किया है। तो आज हम इसी पंचम स्वसम वेद की रचना में से इस संवाद को पढ़ेंगे कि परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज ने धर्मीदास को जो कबीर साहिब ने क्षर अक्षर नी अक्षर का ज्ञान दिया उस विषय में क्या कहा है। तो परम गुरु कहते हैं, श्रोता जन सोईसन मुख धर्मदास गति महाद, आद अंत मध्य गुप्त ही सो बख्सु पद स्वाद। कबीर साहिब धर्मीदास जी को कहते कि हे सज्जनों, तमें जन्मु श्रवण करो कि तुम श्रवण करो महाद अंत और काल में, तीनों काल में, आद मध्य और अंत तीनों काल में चैतन्य अंश स्वरूप ज्ञान गुप्त रह्यो छे। यानी कि तीनों ही काल में सर्जनहार का जो चेतन अंश का जो ज्ञान है वो गुप्त रहा। और गुप्त होने के कारण उस वस्तु को कोई बिरला जन समझ पाया, और जो बिरला जन समझ पाए उनमें से एक कबीर साहिब भी रहे, जिन्होंने उस वस्तु को समझा
और वस्तु को समझने के बाद ब्रह्मांड के अंदर उस वस्तु को बताने के लिए किसी को ढूंढा। तो धर्मीदास जी जो कबीर साहिब के शिष्य बने, वो गृहस्थी थे, गृहस्थ में रहा करते थे, और धर्मीदास जी ने कबीर साहिब को नहीं ढूंढा, कबीर साहिब ने धर्मीदास जी को ढूंढा। जब उन्होंने पूरी सृष्टि पर नजर पसारी तो नजर पसारने के बाद देखा गया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो क्षर अक्षर नी अक्षर का कर्ता का बोध प्राप्त कर सके। तो जब पूरी सृष्टि पर ढूंढा तब धर्मीदास जी एक ही प्राणी मिले। तब कबीर साहिब ने धर्मीदास जी से कहा, ने अक्षर घर रहे थी और शब्द निज सार, धर्मदास ते ही तुझ दियो जो न लहे संसार। कि हे धर्मीदास, तू धन्य है, तेरी गति महान है, तू अति प्रिय है कि मुझे संसार में तेरे अलावा कोई दूसरा मिला नहीं जिसको मैं ये ज्ञान दे सकूं। शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि कबीर साहिब ने धर्मीदास को जमीन के नीचे ज्ञान दिया था। जो क्षर अक्षर नहीं अक्षर का ज्ञान दिया वो जमीन के नीचे दिया ताकि वायु में भी उसका गमन ना हो। तो परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज द्वारा ये पंचम स्वसम वेद है जिसकी हम रचना का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें धर्मीदास और कबीर साहिब के बीच का संबंध बताते हैं। हे धर्मदास, संसार ना जीवों ने सत्य मुद्दा नो जानता नहीं कि कोई भी संसार के अंदर सत्य मुद्दे को जानता नहीं है, और इस सत्य मुद्दे को जानने के लिए धर्मीदास मैंने तुम्हें खोजा। फिर कहा, बहुरु बरसु तोई धर्मदास, सोगन तेई सत लाख, ने अक्षर घर रहे थी मत को ये जुग भांक। कबीर साहिब कहते हैं कि हे धर्मीदास, जो मैं तुझे बात बताना चाहता हूं ये अति गुप्त है। इस संसार की ऐसी गुप्त रहस्यमयी चीज है जिसको तू किसी को बताइयो मत, अगर कोई तेरे को अपने जैसा सम प्राणी ना मिले तो। इसलिए कहा कि 14 अरब ज्ञान भाका, सार शब्द न्यारा राखा। और धर्मीदास, तुझे करोड़ दुहाई निज बात कहने की नहीं, कि निज बात कहने की नहीं है। ऐसा ज्ञान कबीर साहिब ने धर्मीदास जी को दिया। आगे कहते हैं, धर्मदास ते ही दिया सार शब्द ने छेक, ने अक्षर घर रहती नाम 3 लख ले। अब बात आती है कि ने अक्षर और ये जो तीनों हैं ये शब्द अलग अलग हैं। क्षर अक्षर नी अक्षर शब्द अलग है, लेकिन अगर इन पर गौर फरमाए तो ये चीज एक ही है। क्षर अक्षर नी अक्षर शब्द अलग है, लेकिन अगर इन पर गौर फरमाया जाए तो ये बिल्कुल शब्द तीनों एक ही है। तो धर्मीदास को कहते हैं कि धर्मदास जे ही दिया सार शब्द निज छेक, ने अक्षर घर रहती नाम 3 लख लेत। हे वे महात्मा करी ने धर्मदास जे सार ना रहेला घर अने ने अक्षर आत्रण मुद्दा नो मैं समझाऊं छू कि मैं तुम्हें तीनों के मुद्दों को समझाता हूं। ते ही सार सत शब्द के ने अक्षर घर रहत, सो ही निज मर्म बताव तू सुनो मम संत सचेत। यानी कि धर्मीदास जी को कबीर साहिब कहते हैं, अब मैं आपको इस अक्षर की प्रथम श्रेणी बताना प्रारंभ करता हूं, और मैं तुम्हें ये सौकंद देता हूं कि ये बात निज जो सार है ये कहने की नहीं है, ये किसी को कहना भी नहीं है। ऐसी मैं तुझे लख सौकंद देता हूं धर्मीदास। तो अब धर्मीदास को कहते हैं, प्रथम रहत घर पिंड में, ने अक्षर निराधार, सार शब्द सहित कहूं गति अनुभव विस्तार। के प्रथम पिंड में रहता वान, विश्वकर्ता माहे अक्षर अने सार ना विगेरा, आपनु गति विनु हु विस्तार वर्णन करूं छो। यानी कि परम गुरु कहते हैं कि कबीर साहिब धर्मीदास को कहते हैं कि जो ने अक्षर है। अब बात समझने की यहां यह है कि किस तरह एक ही चीज दोनों में विराजमान है। तो परम गुरु इस वर्णन को अपने तरीके से बताते हैं कि
कबीर दास जी बोलते हैं कि आपको पिंड में किस तरह सार शब्द ने अक्षर मौजूद है ये मैं तुम्हें बताऊं। सुर मन पशु पतंग ल्यो, रचना ते सिर उच्चरण, ते ही सर्व शब्द कृत कुल, अंतकरण वर्तंत। कि इस संसार के अंदर सुर मनु पशु पतंग ल्यो, रचना चे उच्चार। कि पशु पक्षी मनुष्य और जानवर, देवलोक मृत्युलोक और मृत्युलोक के अंदर चेतन शरीर धारण करने वाले जीव, वनस्पति को छोड़ करके, स्थावर जाति को छोड़ करके, जो भी शब्द अपने जीव से मुख से उच्चारण करते हैं, चाहे वो गाय हो भैंस हो बिल्ली हो, जो भी उच्चारण करने की ध्वनि उत्पन्न होती है, देवलोक मृत्युलोक और मृत्युलोक के अंदर ये ऐसी जातियां हैं जिसके अंदर आवाज उत्पन्न करने की कला दी है सर्जनहार ने। तो वनस्पति में उत्पन्न नहीं है आवाज, लेकिन और वनस्पति के अलावा जो वनस्पति के अधीन प्राणी हैं, उन अधीन प्राणियों में उच्चारण करने की एक क्षमता दी है। तो ध्वनि से उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है, वो कहते हैं कि देव मानव मनुष्य और पतंगे जो भी शब्द उच्चारण करते हैं, वो सभी शब्द ध्वनि अंतकरण से उत्पन्न होती है। हमारे अंतकरण हैं, उस अंतकरण से उत्पन्न होती है। समझ में आई बात के जो हमारे अंदर ध्वनि उत्पन्न होती है वो हमारे चार अंतःकरण से उत्पन्न होती है, और वो अंतःकरण सभी को लागू होता है। जो भी इस संसार के अंदर जीवधारी प्राणी है उसको ये अंतःकरण लागू होता है। फिर कहते हैं पण विकसत निज प्रणव से, करणीकृत अनंत द्वार, बिनु अंतर जपता जप, सोही शब्द निज सार। कि धर्मीदास इस संसार के अंदर उच्चारण तो होता है, उच्चारण तो कानों तक पहुंचा, लेकिन जो वस्तु उच्चारण ही नहीं हुई हो उसका क्या किया जाए। तो परम गुरु इस संवाद में बताते हैं कि जो शब्द निज प्रणव और अंतःकरण द्वारा बाहर निकलता है, लेकिन अंतःकरण के सिवाय जो जपा जाप रूप में अकेला गमन करता है यानी निकलता है, उसे सार शब्द कहा जाता है। तो सार शब्द का यहाँ पर धर्मीदास को खुलासा किया कि सार शब्द वो वस्तु है जो हमारे अंतःकरण से उत्पन्न हुए बिना गमन कर रही है। हमारे चार अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनके चारों अंतःकरण के बिना अपने आप उत्पन्न हो रही है, वो अजपा कहलाती है। और वो अजपा ही बताते हैं, बिन अंतर अजपा जपे सोही शब्द निज सार, कि वो सार शब्द है वही निज सार है। तो वो क्या है, ये श्वासा। इस श्वासा में ये 52 अक्षरों परे की चीज है, और 52 अक्षर वाणी में आते हैं, ये 52 अक्षर परे की चीज है। तो पहली चीज यहां पर धर्मीदास को कबीर साहिब ने बताई कि जो पहली पण विकसित निज प्रणव ते, करती कृत अंतर द्वार, बिन अंतर जपता जपे सोही शब्द निज सार। अब यहां जो प्रणव शब्द आ रहा है, ये प्रणव शब्द बार बार परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज इस शब्द को श्वास के लिए संबोधित कर रहे हैं इस वेद के अंदर। फिर का सोर सकल कृत शब्द के। अब अगर गहराई से हम इस बात को देखें तो हम जब वाणी उत्पन्न नहीं करते, हमारे अंतःकरणों में कोई चीज रह गई, तो अंतःकरण में जब कोई चीज रह जाएगी, हमने उत्पन्न नहीं किया, तो वो मंथन हमें ही करेगी, बाहर नहीं कर सकती। इसी प्रकार परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज आगे बताते हैं कि किस गति के अंदर श्वास कब गमन करता है और कब गति में वो पलट करके क्षर अक्षर निअक्षर पलट जाता है। इसलिए वस्तु एक है लेकिन नाम अलग बताए, इसलिए परम गुरु कहते हैं और सकल कृत शब्द के नायक अजपा जाप, जितने शब्द सकल भये जदिप सार किए था। यानी कि परम गुरु कहते हैं कि वाणी सर्व शब्दों की नायक है,
जितने भी शब्द उच्चारण होते हैं ये वाणी उनकी नायक है। नायक का मतलब समझते हो, राजा, राजापति, सर्वोपरि। वाणी सर्व शब्दान करता नायक छे, जप रूप पण छे, तेता सर्व शब्दों ने एकला जे सेती सार शब्द रही घर तेनु स्थापन करूं छू कि जितने शब्द सकल भये। अब जो शब्द बना, अगर हम गौर से देखें कोई शब्द बना तो वो पहले रचना में आया। जैसे ये कोई रचना में आई तो इस रचना का शब्द बना, माइक बन गया। ये ग्रंथ रचना में आया तो इसका शब्द बना, जो है ग्रंथ बन गया। तो जो गमन करने वाली चीज है वो रचना में नहीं है। तो जो गमन करने वाली अंतकरण में, चारों में गमन करने वाला जो प्रणव सोहंग है वो अंतकरण में गमन करता, लेकिन रचना में नहीं आता। रचना में नहीं आने के कारण ही इसे खोजना पड़ा, इसको समझना पड़ा। तो धर्मीदास को कबीर साहब बताते हैं कि ये जो जीव है ये अंतःकरण के अंदर जो रचना से परे रहने वाला है उसको हमें खबर करनी है।